हाल ही में अंबानी साहब ने अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए एक 3 दिन का प्री वेडिंग फंक्शन रखा, जहां पर दुनिया के कोने कोने से लोगों को इनवाइट किया गया, जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और रिहाना। लेकिन ये तो दुनिया के एक ही कोने से आते हैं। खैर छोड़ो, इसके साथ साथ पूरा बॉलीवुड तो बाय डिफॉल्ट इनवाइटेड ही था, क्योंकि बैकग्राउंड डांसर के लिए भी तो लोग चाहिए थे। लेकिन हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या हम भी इंडियन मीडिया की तरह इस वेडिंग को कवर करेंगे और बताएंगे कि किसने क्या पहना, किसने क्या खाया और इन सब में कितना खर्चा हुआ? नहीं, हम यहाँ पर इस प्री वेडिंग फंक्शन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक स्टेटमेंट की जो अनंत अंबानी ने इस फंक्शन में कहा था, और वो स्टेटमेंट था, My life has not always been entirely a bed of roses. अगर आसान भाषा में कहें तो फिर इनकी लाइफ आसान नहीं थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक इन्हें काफी हेल्थ इश्यूज हुए हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हुआ तो फिर लोग इंडिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए, जहां कुछ लोग अनंत अंबानी को फुल सपोर्ट कर रहे थे, वहीं कुछ उनको गरिया रहे थे। अब कौन सही है और कौन गलत, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और अपना ओपिनियन आपको देंगे बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, और देखेंगे कि क्या सच में इनकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है या नहीं। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। Now, point number 1 is money. As of recording this video, अनंत अंबानी के पापा की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब अनंत को पैसों की कोई कमी नहीं है और वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। इनफैक्ट अगस्त 2022 में उन्होंने दुबई का सबसे महंगा घर लिया था फॉर $80 मिलियन, जो इंडियन रुपीज में 640 करोड़ होता है। अपने प्री वेडिंग फंक्शन में अनंत ने एक घड़ी पहनी थी जिसकी कॉस्ट 18.2 करोड़ थी। बाद में पता चला कि अनंत के पास ऐसी बहुत सी घड़ियां हैं और उनके प्रेस्टीजियस वॉच कलेक्शन की टोटल वैल्यूएशन 200 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर चैरिटी की बात करें तो फिर उसमें भी वो पीछे नहीं रहते, क्योंकि अनंत ने एक रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है जिसका नाम है वनतारा। ये सेंटर 3000 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा जानवर हैं, वो भी 43 अलग अलग स्पीशीज के, और इन सबको मैनेज करने के लिए 2000 से ज्यादा लोगों का स्टाफ एम्प्लॉयड है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2 इज रेजिडेंस। अब बात करते हैं कि वो रहते कहाँ हैं। करंटली वो जिस घर में रहते हैं उसका नाम है एंटीलिया, और इस बिल्डिंग को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट रेजिडेंस बताया जाता है। इसे बनाने की कॉस्ट 1 से 2 बिलियन डॉलर्स थी और 2023 में इसको वैल्यू किया गया था एट 4.6 बिलियन डॉलर्स, विच इज रफली 37,000 करोड़ रुपीज। इस बिल्डिंग में 27 माले हैं जिसका लिवेबल एरिया 65,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ इसमें 168 कार गराज है, एक बॉल रूम है, 9 हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं, 50 सीट वाला मूवी थिएटर है, टेरेस गार्डन्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, स्पा है, एक स्नो रूम है जिसकी दीवारों से बर्फ गिरती है, और 3 हेलीपैड्स भी हैं। इसके साथ साथ 600 स्टाफ मेंबर्स के लिए जगह भी है। तो कुल मिला के अनंत इस दुनिया के सबसे अच्छे घर में रहते हैं। मतलब पैंडेमिक जैसे टाइम में उनको अपने घर से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बापू ने सारी दुनिया तो घर में ही बसा रखी है। पॉइंट नंबर 3 इज ट्रैवल। वैसे तो उनको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको कभी घर से बाहर जाना भी पड़ा तो भी नो टेंशन, क्योंकि अंबानी फैमिली के पास Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है, जिसमें उन्हें 55 बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, जिसमें से 10 एलीट लेवल के एनर्जी कमांडोज होते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो पूरा कॉन्वॉय होता है जिसमें कम से कम 5 व्हीकल्स बुलेट प्रूफ होते हैं। और इस Z+ सिक्योरिटी को रखने के लिए अंबानी फैमिली अप्रॉक्स 33 लाख पर मंथ खर्च करती है। तो जब अनंत अपने घर से बोर होकर कभी बाहर भी जाते हैं तो उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती, और जब उनको देश से बाहर जाना होता है तो हमारे जैसे गरीबों की तरह इकोनॉमी में नहीं जाते, क्योंकि उनके पास एक प्राइवेट जेट है जिसमें दुनिया की सारी लग्जरी एमिनिटीज हैं, जिससे अनंत अंबानी कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। और अगर कोई ये प्राइवेट जेट आज खरीदे तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ होगी। Now the fourth point is wedding. अनंत के 3 डे प्री वेडिंग फंक्शन की टोटल कॉस्ट 1250 करोड़ थी, और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये वेडिंग नहीं थी, ये प्री वेडिंग थी। मतलब शादी से पहले थोड़ा सेलिब्रेट करने का मन हुआ तो 3 दिन में ही 1250 करोड़ फूंक दिए, जो कि उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.1% था। सारे सेलिब्रिटीज को बैकग्राउंड डांसर्स की तरह नचवा दिया, और इस स्पेसिफिक प्री वेडिंग फंक्शन के लिए जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस भी दिलवा दिया। उसके बाद सारे सेलिब्रिटीज को भेड़ बकरियों की तरह प्राइवेट जेट से जामनगर लाया गया और फिर उन्हें बस में ठूस के प्री वेडिंग वेन्यू में छोड़ा गया। इन टोटल 1500 से भी ज्यादा गेस्ट को इन्वाइट किया गया था फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। और अगर खाने की बात करें तो 2500 से भी ज्यादा डिशेस थी इस फंक्शन में। टू बी ऑनेस्ट, इतना खाना तो कोई एक साल में भी नहीं खाता होगा जितना इन्होंने 3 दिन के फंक्शन में परोस दिया। और ऐसा कोई क्यूजिन नहीं था जो इस फंक्शन में अवेलेबल नहीं था। थाई से लेकर मैक्सिकन, जापानीज से लेकर इटालियन, नॉन-वेज से लेकर वीगन, हर क्यूजिन अवेलेबल था। और तो और फंक्शन के एंड में 5500 ड्रोन्स ने ड्रोन शो किया, दस मेकिंग इट द बिगेस्ट ड्रोन शो ऑफ इंडिया सो फार। अब ऐसी फकीरी देखी है कहीं आपने? Now the fifth point is COVID-19. टाइम टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी रिसेशन, तो कभी पैंडेमिक। और जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मिडिल क्लास और गरीब लोगों की सबसे पहले गांड लगती है और उनकी जिंदगी भर की कमाई कुछ ही टाइम में स्वाहा हो जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली पैंडेमिक को ही ले लें, जहां पर लोग मर रहे थे,
उनकी जॉब जा रही थी, उनके बिजनेसेस बर्बाद हो रहे थे और उनकी सेविंग्स खत्म हो रही थी। वहीं पर अंबानी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी ने हर घंटे 90 करोड़ कमाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हर घंटे, वो भी 90 करोड़। जब पूरी दुनिया के लौड़े लगे हुए थे तब अंबानी स्पेल कर पैसा छाप रहे थे। जो मुकेश दादा ने 1 घंटे में कमाया, यही पैसा कमाने में एक अनस्किल्ड वर्कर को 10,000 साल लगते। जी हाँ, 10,000 साल। अब कॉमेडियन वीर दास ने कहा है कि ही कम्स फ्रॉम 2 इंडियाज, और वो सही भी हैं, क्योंकि एक इंडिया वो है जहां अंबानी जैसे अमीर लोग रहते हैं और दूसरे इंडिया में हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और ये दोनों इंडियाज एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि अगर अनंत अंबानी एक अमीर फैमिली के बजाय एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए होते तो क्या होता और तब इनकी लाइफ कैसी होती। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज मनी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप हर महीने 25,000 कमाते हो तो आप ऑफिशियली इंडिया के टॉप 10% में आते हो, और इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर अनंत अमीर नहीं होते तो वो मोस्ट प्रॉब्ली उस फैमिली से होते जिनकी मंथली इनकम 25,000 के आसपास ही होती। और अगर ऐसा होता तो क्या वो 640 करोड़ का घर खरीद पाते, क्या वो 18 करोड़ की घड़ी पहन पाते, और क्या वो 3,000 एकड़ का रेस्क्यू सेंटर चला पाते। टू बी ऑनेस्ट, अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते तो वो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि 640 करोड़ कमाने में उनको हजारों साल लगते। 18 करोड़ की घड़ी तो छोड़ो, 18 लाख के पैकेज तक पहुंचने में ही उनके पसीने निकल जाते, और 3,000 एकड़ तो छोड़ो, 3,000 स्क्वायर फीट खरीदने में ही उनकी गांड फट जाती। पॉइंट नंबर 2 इज रेसिडेंस। अगर अनंत मिडिल क्लास फैमिली से होते तो क्या वो एंटीलिया जैसे $1 बिलियन स्काईस्क्रेपर में रहते? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है कि उनका खुद का घर होता, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग किराए के घर में रहते हैं, और अगर उनका खुद का घर होता भी तो कोई ताजमहल थोड़ा ना होता। 2 बेडरूम का सिंपल सा घर होता जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट के आसपास होता, और उनके पास वो 600 लोगों का स्टाफ भी ना होता जो अभी उनके पास है, और फिर उन्हें अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते। पॉइंट नंबर 3 इज ट्रैवल। अगर ट्रैवल की बात की जाए तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन ना तो उनके पास Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी होती, ना उनके पास NSG कमांडोज होते, ना उनकी कार्स बुलेट प्रूफ होती, और ना ही उनके पास खुद का प्राइवेट जेट होता। वो भी बाकी इंडियंस की तरह ओवरक्राउडेड बसेस और ट्रेन्स में ट्रैवल करते, जहां पर एक ही जगह पर 10 से 15 लोग बैठते हैं और सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। और जब उनकी ट्रेन 15 से 20 घंटे लेट होती तब उनको पता चलता कि दूसरे इंडिया में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर वो किसी तरह फ्लाइट से ट्रैवल भी करते तो उसमें भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि आजकल फ्लाइट्स में भी बहुत सारे डिलेज होते हैं। अभी रिसेंटली फ्लाइट्स भी 10 से 12 घंटे डिले हुई थी, और एक केस में तो पैसेंजर्स को रनवे पर खाना खिलाया गया था। मतलब कुछ भी बकचोदी चलती है। पॉइंट नंबर 4 इज वेडिंग। एक मिडिल क्लास इंसान जब शादी करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसका बजट 25 से 30 लाख रुपए ही होता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस शादियों में इंसान अपनी कमाई का एक मेजर पोर्शन खर्च कर देता है, और जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो धूमधाम से शादी कर पाए वो कर्जा लेते हैं और फिर अगले 10 सालों तक अपनी गांड काट काट के उस कर्जे को चुकाते हैं। और अनंत का भी यही हाल होता अगर वो मिडिल क्लास से होते। 1250 करोड़ तो छोड़ो, 12 लाख खर्च करने से पहले भी वो 10 बार सोचते। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो छोड़ो, कहो अपने रिश्तेदारों को ही ना इनवाइट करते पैसा बचाने के लिए, और पिंटू स्टूडियो के अलावा कोई इनकी शादी को कवर ना करता। नाउ द 5th पॉइंट इज कोविड-19। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए पैंडेमिक अच्छा नहीं था, क्योंकि किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी की सेविंग्स खत्म हो गई, और न जाने कितने ही लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया, और जो भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस लोगों ने लास्ट के 10-15 सालों में करी थी वो सब चुद गई, क्योंकि ग्लोबली पैंडेमिक की वजह से 100 मिलियन पीपल वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। तो अनंत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता, और उनकी भी जिंदगी भर की कमाई बस कुछ ही महीनों में खाक हो जाती। अब 1 मिनट के लिए एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में सोचो, जिसके घर में एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 12 घंटे की जॉब करते हैं, वो भी हफ्ते के 7 दिन, वो भी सिर्फ 8 या 9 हज़ार कमाने के लिए, और अगर आने जाने का टाइम मिला लो तो फिर 13-14 घंटे हो जाते हैं। इसके बाद जब आदमी घर जाता है तो उसको घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी को हायर कर पाए। अब हमने 6 साल के बच्चों को भी देखा है और 70 साल के बुजुर्गों को भी देखा है काम करते हुए, ताकि वो किसी तरह अपना घर चला सकें। दोनों की ही उम्र नहीं है काम करने की, फिर भी पापी पेट के लिए वो काम करते हैं। और जिन लोगों के घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि किसकी लाइफ बेड ऑफ रोजेस है और किसकी नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि अनंत अंबानी को पता ही नहीं है कि वो कितने प्रिविलेज्ड हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको प्रिविलेज ब्लाइंडनेस कहते हैं, और ये उन लोगों में होता है जिनकी लाइफ एक्चुअली में बहुत आसान होती है, लेकिन उनको यही लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल लाइफ मेरी ही है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनकी लाइफ उनसे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। अब अगर हम अनंत अंबानी का करियर देखें तो वो यूएस पढ़ने गए। ये तो मुंह उठाकर चल दिए यूएस, क्योंकि इनके पास पैसा था, लेकिन उसी यूएस जाने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, फिर भी वो यूएस नहीं जा पाते, क्योंकि या तो उनका वीजा नहीं लगता, या अगर वीजा लगता है तो एजुकेशन लोन नहीं मिलता, और यूएस जाने का सपना सपना ही रह जाता है।
जब अनंत 20 साल के थे तब वो यूएस से ग्रेजुएशन करके वापस आए और आते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब 20 साल की एज में ही भाई डायरेक्टर बन गया, वो भी बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के। अब आपसे एक सवाल है, उनको 20 की एज में डायरेक्टर क्यों बनाया गया? उनके टैलेंट के दम पर? नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी उनके बाप की थी। एंड एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो करंटली 6 रिलायंस कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। अब अगर ये एक नॉर्मल आदमी होते तो चाहे इन्होंने IIM से ही क्यों ना MBA किया होता, डायरेक्टर बनते बनते इनकी छांटें सफेद हो जाती। लेकिन फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि माई लाइफ हैजंट बीन अ बेड ऑफ रोजेस? वेल, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनको 2 साल की एज से क्रॉनिक अस्थमा है, जिसकी वजह से इनको काफी हेल्थ इश्यूज हुए और इनका वेट भी बहुत बढ़ गया। लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि इस दुनिया में ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो डेडली डिजीजेस से मर रहे हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। साला किसी की किडनी खराब है, किसी को टीबी है तो किसी को कैंसर है। अरे अगर तुम्हें अस्थमा हुआ भी तो क्या हुआ? आपके पास तो दुनिया भर का पैसा है, एक बीमारी हुई नहीं कि दुनिया के सामने रड्डी रोना करने लग गए। अरे जाकर उससे पूछो जो सारा मर रहा है और कैटो और मिलाप जैसी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स पर पैसा रेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी तरह जिंदा रह सके। अब माना कि पैसों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन पैसों से 95% प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और अगर तुम बची हुई 5% प्रॉब्लम्स भी खुद से सॉल्व ना कर पाओ तो जियान है आप। और जो राधिका मर्चेंट से इनकी शादी हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये भाई साहब अंबानी खानदान के चिराग हैं। अगर इनके नाम के आगे अंबानी ना होता तो राधिका तो छोड़ो, उसकी काम वाली बाई भी इनको मना कर देती। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इनकी तो लव मैरिज है ना, तो बिल्कुल सही कहा। देखो, लव मैरिज तो है और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी कर रही है। द रियल क्वेश्चन इज, क्या अनंत को राधिका तब भी मिलती अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता? टू बी ऑनेस्ट, अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता तो शायद उनकी कभी मुलाकात भी ना होती। शादी तो बहुत दूर की बात है क्योंकि बिलियनर्स का उठना बैठना मिडिल क्लास लोगों में नहीं होता और एक बिलियनर की बेटी किसी गरीब लड़के से शादी करे, ऐसा सिर्फ 90s की फिल्मों में होता था। और ऐसा भी नहीं है कि अनंत ने कोई एग्जाम क्लियर किया अंबानी फैमिली में पैदा होने के लिए, वो बस लक बाई चांस उस फैमिली में पैदा हो गए और उनको सब कुछ विरासत में मिल गया। सो ही गॉट एवरीथिंग नॉट बाय मेरिट बट बाय लक। अब NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर घंटे एक किसान सुसाइड करता है क्योंकि वो खेती करके सही से पैसे नहीं कमा पाता। तो अगर कायदे से देखा जाए तो हमारे देश में अगर किसी की लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं है तो वो किसानों की है, जो खेत में भी मरता है और रियल लाइफ में भी। सो मिस्टर अनंत अंबानी की लाइफ इज डेफिनेटली अ बेड ऑफ रोजेस। और अब आप ही बताइए कि किसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है, उसकी जो हर घंटे मर रहा है या फिर उसकी जो हर घंटे 90 करोड़ छाप रहा है? कमेंट करके नीचे जरूर बताना। एंड अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।